गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट जो हमने कल किया था, हाफ पार्ट हमने कल कर लिया था। आज हम ओम्स लॉ के बाद ये उसमें न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। देखो ये न्यूमेरिकल है, अगर इसको आप ऑप्शन से उठाओगे तो ऑप्शन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे? जैसे हमें क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, ठीक है, आई की वैल्यू दी है 3.4, ठीक है, एम्पियर, और यहाँ दिया हमें वोल्टेज दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया 220 वोल्ट, ठीक है। अब वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर ये चीजें हो रही है, ठीक है। और अब ये कह रहा है कि 110 वोल्ट अगर हम सप्लाई देते हैं, यहाँ कितनी दे रहे हैं 220, अगर यहाँ पे 110 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि करंट कितना फ्लो होगा। आपको पता है क्या था, V = IR, आपको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन से उठाना है तो ये कितना है 220 है, और ये कितना हो गया, हाफ हो गया। तो ये हाफ हो गया तो करंट भी क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज हाफ करी है तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है 1.7 एम्पीयर, ठीक है। ये था अगर ऑप्शन में आप क्या है तो डायरेक्ट उड़ा देंगे, पर आपको तो सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। जब सोल्व करना होगा तो कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ, ठीक है। ये चीज गिवन है हमें, पर हमें यह निकालना है कि 110 वोल्ट होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ हमें फॉर्मूला पता था V = IR, ठीक है, ये का फॉर्मूला पता है। अब V की वैल्यू कितनी है 220, I की वैल्यू 3.4 इनटू में R, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 220 अपॉन में 3.4, ठीक है। अब मैं 3.4 का यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ तो 0 ऊपर चला जाएगा और इज इक्वल टू। अब कुछ बच्चे तो काटने लग जाते हैं, अब आपको काटने की कितनी है, यहाँ पे टाइम बचा हुआ, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा आ गया इतना, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ये तो हमारा वोल्टेज था, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी ये तो करंट हमें निकालना है, कितना रेजिस्टेंस 2200/34, ठीक है, ये आ गया हमारा ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। अब हमें फार्मूला तो फिर भी पता है V = IR, सेम फार्मूला, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 110, और यहाँ पे I निकालना है तो R की वैल्यू कितनी है 220034, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ लेके आएंगे तो 110, ये हो जाएगा पलट जाएगा 2200 = 1, यहाँ पर कट कर देंगे 0 से 0, 11 1 जा 11 2 जा 22, ठीक है, ये आ गया 20, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 17, और 17/10 आ गया तो 1.7 एम्पियर हमारा क्या हो जाएगा, करंट आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका सोल्व करना, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। ये रही कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वोल्टेज करंट, वहां ये क्या सकता है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये भी दे सकता है। अब आपको सबको पता है वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। यहाँ हमारा क्या आ जाएगा I, यहाँ क्या आ जाएगा V, ठीक है, और ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, और ये हमारा क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, R। अब आपको डायरेक्ट ये ना पूछे कि कैसा बनता है क्या है, आपको कई बार ऐसे दे देता है, V की वैल्यू दे देगा, I की वैल्यू दे देगा। जैसे V की वैल्यू दे दी 220, ठीक है, यहाँ दे दी 110 दे दी, यहाँ दे दी आपको 1.7, ठीक है, यहाँ दे दी 220, यहाँ दे दी 3.4, ठीक है। ऐसे ऐड ऑन होता जाएगा 330, ठीक है, यहाँ ऐड ऑन कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 5.1, 5.1, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी V = IR के फॉर्मूले से, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती रहेगी, वो सेम ऐसे ही आएगी, बिल्कुल आपका ऐसे, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू आ गई यहाँ आएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी ऑटोमेटिक एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो उसको देख लेना VI R के फॉर्मूले से वो सॉल्व हो जाएगा, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। सबसे गुड कंडक्टर, ठीक है, रजिस्टर, उसके बाद इंसुलेटर, इंसुलेटर। अब गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की मात्रा जो क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा लो रेजिस्टेंस,
इसमें हाई रेजिस्टेंस और इसमें इनफाइनाइट। ठीक है, ये होगा। इसके एग्जांपल क्या होंगे हमारे, इसके एग्जांपल क्या होंगे हमारे, इसके एग्जांपल है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स। ठीक है, जितनी भी है कौन सी है, आयरन हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। इसका एग्जांपल ये क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस। जैसे हमारा क्या आ गया, हमारा इसमें से हमारा हाई रेजिस्टेंस पास होगा, रेजिस्टेंस यानी कि कुछ तो हो जाएगा। जैसे हमारा आ गया इनका आ गया, क्या आ गया, वुड आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, कोई नहीं, प्लास्टिक, ठीक है। इस टाइप की चीजें जो मतलब क्या होगी, जिनमें से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता। ठीक है, इनमें से करंट क्या होगा, करंट इजीली पास हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मतलब इनकी मर्जी है कितना, लिटिल अमाउंट ऑफ, ठीक है, लिटिल अमाउंट ऑफ करंट पास, और इसमें नो करंट पास, इसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। ठीक है, फैक्टर affecting the resistance of the conductor ठीक है, तो पहला क्या आएगा हमारा, लेंथ। दूसरा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। थर्ड है हमारा टेम्परेचर। फोर्थ है आपका मटेरियल। ठीक है, लेंथ कैसे इफेक्ट करती है, मान लो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, लेंथ। ठीक है, अगर हमने रेजिस्टेंस 1 है और यहाँ पे क्या है 3 है, अगर इसको हम 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, जितना यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे उतना यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे कुछ बढ़ेगा तो ये क्या होता जाएगा, कम, और ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या था, अगर हम कंडक्टर का, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर हमने क्या किया, इंक्रीज किया, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। ठीक है, और अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऐसे अगर हमने प्योर मटेरियल लिया तो क्या होगा, हाई क्वालिटी होगी उसकी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अगर उसमें कुछ मिक्सअप कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपका फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अभी इसी पे बेस एक और है आपका रेसिस्टिविटी। ठीक है, रेसिस्टिविटी तो रेसिस्टिविटी के लिए तो कौन सबसे पहले देखेंगे, क्या था हमारा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नंबर 1 पे। ठीक है, सेकंड में क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सेकंड में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, इक्वेट एडिंग लो। या फिर कुछ भी आप ये लिख लो, सोल्व द इक्वेशन 1 and 2। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तो कॉमन है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, L में ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। जब हम यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है,
रेसिस्टिविटी कांस्टेंट आ जाता है R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ठीक है, तो ये है रो जो है आपका, ठीक है, इसको बोलते हैं रो। ठीक है, ये क्या होता है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। हमने वैल्यू इसी की निकालनी है रेसिस्टिविटी कांस्टेंट की, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इसको उधर लेके जाएंगे R इंटू में A। ठीक है, और ये L यहाँ आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, रेसिस्टिविटी। ये होते हैं आपकी इक्वेशन। ठीक है, प्रूव दैट। ठीक है, मरकरी हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, और लास्ट हो गया आपका नाइट्रोन। ठीक है, अब किसकी होती है 5.20 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। मरकरी की होती है 94.0 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, ग्लास की होती है आपकी 2300 ओम मीटर। उसके बाद होती है डायमंड की 10⁻12 इंटू 10⁻14 ओम मीटर। और सबसे ज्यादा होती है नाइक्रोम आयन की आपकी। ठीक है, क्या आती है 110 इंटू 10⁻⁻8 8 ओम मीटर। ठीक है, अब ये बड़ा किससे मिलके है, देखो निकल, क्रोमियम, ठीक है, और मरकरी, और एक और क्या चीज है, Fe आयरन से मिलके। निकल, क्रोमियम, मरकरी, और एक आपका Fe जो है क्या, आयरन। इन सभी चीजों से मिलकर बनता है ये क्या, नाइट्रो। ठीक है, ये थी कुछ रेसिस्टिविटी कांस्टेंट इन चीजों के। उसके बाद एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपको। क्वेश्चन है a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire। वायर का न्यू रेजिस्टेंस बताना। ठीक है, देखो अब उसने क्या किया, हमें क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 6 ओम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 ओम में रेजिस्टेंस दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें पता था क्या था, R इज इक्वल टू रो इंटू में L बाई ये था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 इज इक्वल टू रो इंटू में L अपॉन में A। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया, इसको रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जब वायर को फोल्ड किया तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और एरिया भी क्या हो जाएगा, एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, लेंथ हाफ करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो वही सेम इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू में L बाई A। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, R हमें गिवन नहीं है, यहाँ वैल्यू निकालनी है, रो इंटू में L क्या है, L बाई 2, और इंटू में ये क्या होगा 2 है। ठीक है, जब ये वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमारा रो इंटू में L अपॉन में 4A आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, 1 एंड 2, solving 1 and
फिर उनको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर इसको रख देते हैं, ठीक है, नहीं इसको रखते हैं ऊपर सेकंड वाले को, आर इसके नीचे आ गया 6, ठीक है, यहाँ पे आर वाली वैल्यू क्या है, रो इंटू में एल अपॉन में 4 है, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो पलट जाएगा, ए इंटू में रो इंटू में एल, ठीक है, ए से ए कट गया, रो एल से रो एल कट गया, ठीक है, ये उधर जाएगा, आर इज इक्वल टू 6/4, ठीक है, वैल्यू क्या आएगी 1.5 ओम, ठीक है, तो ये आ जाएगी, जो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस है वो कनेक्टेड है इन सीरीज। उससे पहले मैं आपको सीरीज का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, सीरीज रेजिस्टेंस का, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस का, जब भी रेजिस्टेंस क्या होंगे सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश Rn, ठीक है, ये कितने हो सकते हैं, ये होता है आपका सीरीज का, ऐसे ही पैरेलल रेजिस्टेंस का, ठीक है, पैरेलल रेजिस्टेंस का क्या होगा 1/R टोटल is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 dash 1/R, ठीक है, ये होता है सीरीज का और ये होता है पैरेलल का, ठीक है। अभी हमें दिया हुआ है सबसे पहले डायग्राम बनाते 1 2 और 3, यहाँ पे हमारा स्विच हो गया, ठीक है, यहाँ हमारी क्या होगी बैटरी होगी, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ये पॉजिटिव साइड नेगेटिव, ये हमारी बैटरी है, ये हमारा स्विच है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस दिए हुए, यहाँ से क्या गया हमारा करंट गया, ठीक है। जब सीरीज में होता है तो करंट क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, यहाँ ध्यान रखना, करंट क्या होगा, करंट यानी क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। किसमें पूछ लेते हैं सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है, तो करंट कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ तक, ये होगा हमारा V1, ये V2 और ये V3, और टोटल क्या होगा हमारा, यही हमारा, इतना ही हमारा क्या होगा करंट होगा, और इतनी हमारी क्या होगी V की वैल्यू होगी, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, आप बता देना V इज द वोल्टेज, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, R1 के अक्रॉस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है, ठीक है, कांस्टेंट करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये मैंने लगाया इक्वेशन में, वहां पे उसके बाद वी नो दैट, ठीक है, हम जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में सभी जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, जानते हो ना, तो क्या करेंगे इसकी बेस पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब करते हैं हम फर्स्ट, क्या है V1, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, इसके बारे में बात करूँ, इसके बारे में, ठीक है, तो इसके बारे में बात करूँ तो V1 इज इक्वल टू I तो कांस्टेंट है और R1, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है V2 इज इक्वल टू IR2, थर्ड इक्वेशन होगी, V3 इज इक्वल टू IR3, फोर्थ इक्वेशन होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व दैट 3 इक्वेशंस बाय सॉल्विंग और एडिंग इक्वेशन, एडिंग 2 3 एंड 4, ठीक है, यहाँ लिखा V1 प्लस V2 प्लस V3, V3 का एक तरफ जुड़ गए, बाकी ये क्या होगा इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 से, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, v लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे i कॉमन ले लेंगे, r1 प्लस r2 प्लस r3, ठीक है। ये v किसके नीचे आ जाएगा, v अपॉन में i के, ठीक है। तो ये बन गया r1 प्लस r2 प्लस, यहाँ पे हमने v इज इक्वल टू i आर लिया था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, v अपॉन i इज इक्वल टू r लिख सकते हैं ना। यही इसी का मैंने इस रिलेशन का यूज किया यहाँ पे, v अपॉन i, इसको क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3। देखो जो हमने सीरीज का किया था उस पे एक न्यूमेरिकल आता है, जैसे कोई न्यूमेरिकल आ गया उसमें क्या है, रेजिस्टेंस ऐसे दे रखा है, ठीक है। यहाँ 2 ओम दे दिया, 4 ओम दे दिया, 6 ओम दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट है 1 ए बी, ठीक है। तो पूछा टोटल रेजिस्टेंस बताओ, टोटल रेजिस्टेंस देखो R1, ये R2, ये R3 है, ठीक है। सीरीज का आपको फॉर्मूला बताया था, R टोटल क्या होगा, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या करोगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस टाइप का सिंपल सा, इस पर कोई न्यूमेरिकल देते नहीं है, ठीक है, पर होते हैं तो मैंने करवा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, पैरेलल के बारे में कहते हैं। पैरेलल का आपको फॉर्मूला लिखाया था, आपको करा ड्राइव इक्वेशन फॉर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो उसका डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, ये हमारा क्या है, स्विच है, और ये हमारी बैटरी। मैंने उसमें क्या बताया था आपको, क्या कांस्टेंट था, वोल्ट करंट कांस्टेंट था किसमें, सीरीज में। अब यहाँ क्या कांस्टेंट होगा हमारा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वोल्टेज होगा कांस्टेंट होगा हमारा। अब देखो यहाँ से आई है, यहाँ पे क्या जाएगा, I1 करंट, यहाँ I2 करंट, और यहाँ I3 करंट, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। और यहाँ वापस क्या मिलेगा, टोटल I। अब कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट हमारा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1। I इज द करंट, R इज द रेजिस्टेंस, और सबके नाम बता देना, ये कंस्ट्रक्शन से होती है, 2 लाइनें लिख देना, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, हम पहले सॉल्व, फिर वही सेम, वी नो दैट, ठीक है, क्या, ओम्स लॉ, ठीक है। क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब मैं अगर इसको सोल्व करना चाहूँ तो कैसे सोल्व करूंगा, V इज इक्वल टू आई आर को, अब मैं यहाँ से लेता हूँ, क्या चीज कांस्टेंट है हमारी, V कांस्टेंट है, ठीक है। तो V अपॉन आर लिख सकता हूँ, V अपॉन आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब यहीं से मैं छोटा सा और करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से लिख दूँ 1/r इज इक्वल टू आई अपॉन में v, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये आपका लास्ट में काम आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी हमने इसका यूज करना है सेकंड का, ठीक है। तो अब मैं पहले क्या ले रहा हूँ, सबसे पहले ले रहा हूँ पहले, तो यहाँ पे है, ठीक है, ये ले लिया मैंने I1 R1, ठीक है। V कांस्टेंट है, V अपॉन में R1 इज इक्वल टू I1, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, V R2 इज इक्वल टू I2, ये कौन सी, फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन, और ये आ जाएगा V इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू I3, ये सिक्स्थ इक्वेशन। अब यहाँ क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6,
ठीक है 4 5 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V2 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। इससे क्या बना, ये यहाँ पे हमने किया था I बन गया, ठीक है। कॉमन क्या रहा V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। अब I इसको इधर लेके आऊंगा तो I अपॉन V हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। I अपॉन V हमने यहाँ किया था ना, I अपॉन V क्या था 1 बाय R, यहाँ 1 बाय R लिख देंगे तो क्या देगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, तो ये हमारा 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल आ गया है, ठीक है। सेकंड थर्ड ये सारे कर दिए, ऐसा समझ में। इसी पे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ठीक है। न्यूमेरिकल में लिख देता हूँ, ठीक है। देखो पहला करते हैं, पहला क्या दिया हुआ है टोटल रेजिस्टेंस, जब टोटल रेजिस्टेंस इसका सोल्व करेंगे तो ये दोनों किसमें पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे 1 अपॉन में R, मैं इसको मान लेता हूँ R4 मान लेता हूँ, ठीक है। 3 तक तो दिया हुआ R4 मान लेता हूँ, तो ये क्या आएगा 1 बाय R2 प्लस में 1 बाय R3, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या लगेगा 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 12, एलसीएम लेके आपको पता है कितना आएगा एलसीएम 24, ये आ गया 3, ये आ गया आपका 2, 5 बाय 24, ठीक है 1 बाय R4, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 बाय 5, ठीक है। कुछ बच्चे इसको सोल्व करेंगे, अगर आपसे रेजिस्टेंस टोटल पूछा है तो आप चाहो तो सोल्व करो वरना मत करो, आपकी मर्जी है। यहाँ सोल्व करेंगे इसको कुछ बच्चे, ठीक है। तो कितना आएगा 4 पे गया, ठीक है, और फिर 8 आ गया, ये आ गया आपका इसकी वैल्यू आ गई, तो हम ये डायग्राम तो हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो था 7.2 R1, ये R4 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4.8 Ω, ठीक है। अगर चाहो तो इसको सोल्व करो, ना चाहो तो रहने दो, यहीं पे रहने दो, ये आगे सोल्व होगा क्योंकि, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हमने। अब सेकंड हमसे क्या पूछा है, ये एक जो फर्स्ट टाइम जो पूछा ना टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, R टोटल की वैल्यू क्या आएगी R1 प्लस R4 कितना था, ये 7.2 प्लस में 4.8, ठीक है। कितना आ गया, ये हमारा आ गया 12 ओम। पहला आंसर तो हमारा हो गया सोल्व, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस था 12 ओम। अब उसने हमसे क्या पूछा था, टोटल करंट और पूछा है, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है हमारी, ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे R आ गया हमारा, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू है 6 वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे I की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी V इज इक्वल टू IR से, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है 6, I निकालना है, R की वैल्यू 12, ठीक है। तो 6/12 इज इक्वल टू I, ये कितना आएगा 0.5 एम्पियर करंट आ गया हमारा, ठीक है। ये सेकंड आंसर भी आ गया हमारा, ठीक है, सेकंड भी सोल्व हो गया। अब थर्ड में वो कह रहा है इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस, इसके अक्रॉस, चाहे इसमें लगा लो चाहे इसमें लगा लो, ये R1 के अक्रॉस हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि कितना वो होगा, क्या बोलते हैं, कितना करंट इसमें से जाएगा, ठीक है, सॉरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से पास होगा, ठीक है। करंट हमें मिल गया, करंट की वैल्यू मिल गई हमें I इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, एम्पियर। उसके बाद रेजिस्टेंस हमें गिवन ही है 7.2, ठीक है। और क्या निकालना है इसके अक्रॉस, वोल्टेज की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। V की वैल्यू निकालनी है तो I की वैल्यू कितनी है हमारी, I की वैल्यू है 0.5 और R की वैल्यू है 7.2, इसका पॉइंट हटाएंगे और इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10 और इसके भी 10, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 0, 35 और 1 36, ठीक है, अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आया 3.6 वोल्ट, ठीक है। इसके अक्रॉस 3.6 वोल्ट जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं
क्या, पावर इन द फॉर्म ऑफ पी जो है वो किसकी फॉर्म में, आई, और किसकी फॉर्म में हमारे पास एंड आर की फॉर्म में। ठीक है, एक क्वेश्चन भी हम देते हैं, लेकिन हम लेते हैं पावर इन द फॉर्म ऑफ वी एंड आर की फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में पूछे तो दो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे मोस्टली। पहला क्वेश्चन है जो करंट और रेजिस्टेंस में, और एक पूछते हैं वोल्टेज और इसमें। ठीक है, डायरेक्ट अगर आंसर देना हो तो पहले वाले का क्या आएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, और इसका देना हो तो v स्क्वायर अपॉन में आर। ये आंसर है इनके। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है और वैसे भी आ जाता है, पर हमें तो सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो सोल्व करके दिखाएंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू v इनटू में आई। ठीक है, एक तो ये होता है हमारा फॉर्मूला, दूसरा क्या होता है, ओम्स लॉ के बारे में तुम जानते ही हो, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, किसकी फॉर्म में पूछा है, करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में पूछा है, तो इसमें v इज इक्वल टू आई की वैल्यू, सॉरी यहाँ की पहली वाली में इसमें पुट करेंगे ना फर्स्ट में, तो यहाँ पे आएगा आई इंटू में आर इंटू में आई। ठीक है, तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जो आपको भी बनी है देखो। ठीक है, ये आ गया, ये पूछेंगे ऑप्शन में किसी का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू आई, v इंटू में आई तो है ही आपका। ठीक है, और यहाँ पे v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब इसमें मैंने i की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, तो क्या पुट करूँगा, p अपॉन v हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो p अपॉन में v इज इक्वल टू आई। ठीक है, यही तो वैल्यू पुट करूँगा, तो यहाँ पे पुट कर दूंगा v इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करूँगा p अपॉन में v। ठीक है, और r हमारा था ही क्या, ये r की वैल्यू r ही है। ठीक है, ये उधर गया तो क्या देगा, v स्क्वायर, ये इधर आएगा इसके नीचे, v स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू p। तो यही हमारे को सोल्व करके लेना था। ठीक है, सोल्व कर दिया, p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास है क्या, फॉर्मूला लगाएंगे p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमारे को p की वैल्यू कितनी दे रखी है, p की वैल्यू हमारे को पावर तो निकालनी है, नहीं दे रखी है, p की वैल्यू दे रखी है 100 वाट। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देंगे फर्स्ट में, इसमें पावर दे रखा है 100 इज इक्वल टू, ये दे रखा है 220 का स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, ये दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, r इज इक्वल टू 220 इंटू में 220 अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। तो आपको सोल्व नहीं करना पड़े रहने देना, 22 इंटू में 22, जिसको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ देना। क्या आएगा, 484 आ जाएगा। जिसको आता है तो कर लेना, नहीं आता तो छोड़ देना, इसको मैं बिना उसके सोल्व करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, उसने कहा है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, यानी कि कितनी पावर कंज्यूम करेगा, वो देखेंगे। फॉर्मूला यही है, p इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में r। p निकालना है, v स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू 110 है, 110 इंटू 110 अपॉन में r की वैल्यू कितनी थी हमारी 484, मैं 22 इंटू 22 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो 11 बन जाए 11, 11 टू जा। ठीक है, 11 बन जाए 11, 11 टू जा। ठीक है, यहाँ कितना बचा 100 अपॉन 4 कितना आ गया 25 वॉट। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 484 रख के करते, अगर मैं यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 484 रख के करते तो क्या होता, तो भी हो जाता। 484 करते तो कितना करते, 11 से किया 11 चौक 44, 11 चौक 44, 6 से किया तो कितना आ जाता 11 चौक 4, 100 अब बोल पे 4 इज इक्वल टू 25 वोल्ट। ठीक है, क्या कोई दिक्कत परेशानी तो है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है, kWh होता है, किलो वाट आवर। ठीक है, किलो वाट आवर। ठीक है, इसका एनर्जी का अगर आपसे कमर्शियल यूनिट पूछ ले तो kWh, किलो वाट आवर। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक
करंट क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, H क्या है, हीटिंग इफेक्ट, आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, टाइम है। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको तीन चीजें दी होगी तो ठीक मिल जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और आपसे कंडीशन पूछ ले, मान लो अगर पूछ ले कंडीशन, हीटिंग इफेक्ट की कंडीशन पूछ ले आपसे, कंडीशन बनाना आसान है बिल्कुल। क्या है, H is directly proportional, H is directly proportional to the square of the current, H is directly proportional to the resistance, H is directly proportional to the time। ठीक है, सब कैसे यूनिट तुम्हें पता ही है। ठीक है, अगर क्या पूछे इसका ऐसे यूनिट पूछेगा तो करंट क्या होता है, वो देखो ये न्यूमेरिकल है आपका, जिसमें आपको क्या कहा गया है, two connecting wires of same material, equal length, equal diameter, first connected in series and then connected in parallel। ठीक है, और क्या कहेगा, with same potential difference, heat produced in series, first in parallel and then in first in series and then in parallel। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस जो है हम उसको x मान लेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, पहले उसने क्या कहा है, सीरीज में, सीरीज वाले का काम करेंगे। ठीक है, सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डेश Rn। ठीक है, तो हमारे को कितने दिए हुए हैं, 2 है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, r की वैल्यू आ गई, हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई 2x, इसमें सीरीज में। अब पैरेलल वाला इधर करते हैं, देखो पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, क्या था, 1/r टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 डैश 1/r। ठीक है, ये था। तो अब क्या करेंगे, हमारे को दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं, r इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x। ठीक है, जब इसको ऐड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और ये 1 1 आ जाएगा 2, और जब इसको हम r को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/2 आ जाएगा। ये हमारी सेकंड, ये पहले क्या करेंगे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का सबको पता है, ओम्स लॉ क्या था, v इज इक्वल टू i r। ठीक है, इसकी वैल्यू r की वैल्यू हमारे पास है, v इज इक्वल टू i इनटू में क्या है 2x। ठीक है, ये वैल्यू हमारी। उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, v अपॉन i कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे भी ओम्स लॉ है, क्या आ जाएगा हमारा ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू i r। ठीक है, तो v i इनटू में x/2। ठीक है, और अगर मैं यहाँ i की वैल्यू निकालूं और यहाँ i की वैल्यू निकालूं तो क्या करूँगा, v अपॉन में 2x इज इक्वल टू i। ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन, इसको मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, और यहाँ से अगर निकालूंगा तो 2v अपॉन में x इज इक्वल टू i, ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, यहाँ आई टी इफेक्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, क्या है, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में r इंटू में t। i की वैल्यू क्या है, अगर इसका करूँ d अपॉन में 2x का स्क्वायर, r की वैल्यू हमारे को यहाँ दे रखी है इंटू में 2x इंटू में t। ठीक है, इसको सोल्व किया मैंने, क्या है, v स्क्वायर अपॉन में 4x इंटू में 2x इंटू में t। ठीक है, 2x से 2x कट गया तो कितना रहा, 2। ठीक है, तो आगे वैल्यू v स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में t। ठीक है, ये आ गई, ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन। यहाँ निकालूंगा तो h इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू में r इंटू में t, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4v स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है, x/2 इंटू में t। 2 से 2 कट गया। ठीक है, उसके बाद एक x से एक x कट गया, तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आ गई हमारी 2v इंटू में t अपॉन में x। ठीक है, ये होगी हमारी 6। अब उन्होंने क्या कहा हमारे को, पहले सीरीज वाला ये था, फिर पैरेलल वाला, तो सीरीज वाला इसको मैं h1 मान लेता हूँ, इसको h2, तो h1 अपॉन h2।
ठीक है, H1 अपॉन H2। तो क्या था, H1 की वैल्यू ये है हमारी v स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में t। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगी, H2 की वैल्यू क्या आएगी 2v इंटू में t अपॉन में x। जब इसको सोल्व करूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, x1 अपॉन h1। ठीक है, v स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में t, ये हो जाएगा x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये क्या देगा यहाँ पे, एक मिनट, x कहाँ से रहेगा, ये x ऊपर चल जाएगा क्या, हाँ ये x के डाल यहाँ पे तो 2x आ जाएगा यहाँ पे, तो 2x है। ठीक है, ये 2x है, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारा 2v इंटू में t, ये आ जाएगा। x से x कट गया, t से t कट गया, v से v कट गया। ठीक है, यहाँ भी 20 के था, यहाँ भी 20 के था, ये 20 के है भाई, कहाँ गया हमारा 20 के, मतलब 20 के ही है, यहाँ भी 20 के था, तो 20 के से हमारा 20 के कट गया। ठीक है, तो 2 और 2 बच गया, तो क्या होगा h1 अपॉन में h2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4। अब रेशियो पूछेंगे तो 1:4। अगर सीरीज का पूछा है पहले और फिर पैरेलल का तो 1:4। अगर पैरेलल का पूछेंगे तो पहले 4 और फिर 1। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, मैं दोबारा करवा देता हूँ एक बार, यही पोर्शन बीच बीच वाला पोर्शन दोबारा करवा देता हूँ रब करके यहाँ से। ठीक है, यहाँ से करवा देता हूँ दोबारा थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, मेरे को वैल्यू वैल्यू चाहिए। देखो h2 h1 अपॉन में h2, h1 की वैल्यू कितनी चाहिए, 20 के अपॉन में 2x इंटू में t। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 20 के, 20 के अपॉन में इंटू में t अपॉन में x। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे h अपॉन h2 इज इक्वल टू 20 के अपॉन में 2x इंटू में t। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा और 20 के इंटू में t नीचे रह जाएगा। 20 के से 20 के कट गया, t से t कट गया, 2 20 के रह गया, क्या हो रहा है x से x कट गया। ठीक है, तो 1/4 आ गया। ठीक है, h1 अपॉन में h2, और जब रेशियो पूछेंगे h1 रेशियो h2 तो आपने बता देना 1:4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना ध्यान से।